नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय करौली न्यूज। आज 11 दिसंबर शनिवार के हिंदी समाचार के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। मध्य प्रदेश की खास खबरें। समझा बिल्ली निकला तेंदुआ, खेत में तेंदुए के 2 बच्चे मिले, बिल्ली के समझकर घर उठा लाया किसान। धार के निसरपुर के बाजड़ी खेड़ा गांव में एक रोमांचित कर देने वाला नजारा देखने को मिला है। यहाँ रहने वाले किसान किरण गिरी 4 दिन पहले अपने खेत में 2 बच्चे नजर आए। उन्हें लगा कि बिल्ली के बच्चे हैं, इस कारण वे उन्हें अपने साथ घर ले आए। उन्हें नहीं पता था कि जिन्हें वे दूध पिला रहे हैं वे बिल्ली के नहीं बल्कि तेंदुए के बच्चे हैं। किसान ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी, लेकिन उधर से भी जंगली बिल्ली का बच्चा होने की बात कह दी गई। इस पर किसान उन्हें अपने घर ले आया और 3 दिनों तक उनकी जमकर खातिरदारी की। दूध पिलाया, रोज नहला और ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े भी उड़ाए। जब खुलासा हुआ तो उनके होश उड़ गए। जिन्हें वे खेत से लेकर आया था वे तेंदुए के बच्चे थे। 4 दिन पहले बाजरी खेड़ा में रहने वाले ने वन विभाग को सूचना दी थी कि गन्ने के खेत में 2 बच्चे मिले हैं। वे तेंदुए के बच्चे जैसे नजर आ रहे हैं। वन विभाग की ओर से जंगली बिल्ली के बच्चे होने की बात कही गई। बच्चों को जंगल में छोड़ने को कहा गया था, हालांकि किसान उन्हें अपने साथ ले आया। 3 दिन बाद बच्चे घुर्राने लगे तो किसान को शक हुआ कि ये बिल्ली के बच्चे नहीं हो सकते। गांव के लोगों से बात की तो ग्रामीणों ने भी तेंदुए के बच्चे होने की बात जताई। फिर किसानों से लेकर निसरपुर चौकी पहुंचे। एएसआई आशुतोष जोशी ने वन विभाग को सूचना दी। निसरपुर वन विभाग की चौकी पर जीएस सालों की वनपाल की पुलिस ने इन्हें सुपुर्द किया। आखिर में वन विभाग के अफसर ने भी माना कि ये तेंदुए के ही बच्चे हैं। सालोकी ने बताया कि इनका मेडिकल कराएंगे। 2 बच्चे, एक नर और एक मादा है। मासूम बेटी को सोता छोड़ मां फंदे से झूली। जबलपुर में 28 वर्षीय महिला 1 साल की बेटी को सोता छोड़ फंदे से झूल गई। उसने पंखे में साड़ी का फंदा लगाया और सुसाइड कर लिया। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। प्रारंभिक छानबीन में सामने आया कि घरेलू विवाद में उसने आत्मघाती कदम उठाया। लाडगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। लाडगंज पुलिस के मुताबिक राठी कॉलोनी निवासी सुजीत द्विवेदी की पत्नी सोनम 28 वर्ष ने सुबह 8:30 बजे कमरे में साड़ी का फंदा लगाया और झूल गई। जेठ सुशील द्विवेदी ने पुलिस को इसकी खबर दी। सुजीत और सोनम की शादी 2018 में हुई थी। उनकी 1 साल की बेटी है। इसी कमरे में बेटी मां के सुसाइड से बेखबर सो रही थी। घर वालों ने सोनम के मायके पन्ना आमनगंज में सुसाइड की सूचना दे दी है। टीआई प्रफुल्ल श्रीवास्तव के मुताबिक सोनम के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसके मायके वाले के बयान होने हैं। अभी मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दंपत्ति में आपस में कुछ कहासुनी हुई थी। सोनम का मोबाइल जांच के लिए लिया गया है। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए 27 दिन से अनशन पर बैठे संत ज्ञानदास की तबीयत बिगड़ी। मध्य प्रदेश शिप्रा शुद्धिकरण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे संत ज्ञानदास महाराज की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें पाटीदार अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर वैभव पंथी ने कहा, जल्द ही आहार नहीं लिया तो सेहत और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन ज्ञानदास महाराज ने कहा कि जब तक शिप्रा शुद्ध नहीं होती तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अस्पताल में भर्ती करने के सुझाव पर ज्ञानदास महाराज ने कहा कि वे अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे, इसके बजाय वे आश्रम जाएंगे। वे आश्रम जाकर फिर से अनशन पर बैठ गए। ज्ञानदास ने बीते 27 दिनों से अन्न का त्याग कर रखा है। वे 16 नवंबर से मंगलनाथ रोड पर भगवान अंगारेश्वर मंदिर के पास दादू आश्रम में अनशन पर बैठे हैं। उनके साथ ही अब पूरा संत समाज खड़ा हो गया है। संत समाज भी 3 दिनों से शिप्रा नदी के किनारे धरना दे रहे हैं। मंडला में ट्रक कार में भिड़ंत 4 लोगों की मौत। मंडला में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना मोती नाला थाना इलाके की है। नेशनल हाईवे 30 मनोहरी में ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। मोती नाला थाना प्रभारी अमृता तिग्गा के मुताबिक ट्रक मंडला से रायपुर की ओर जा रहा था। कार रायपुर से जबलपुर की ओर जा रही थी। मनोहरी के पास कार और ट्रक आमने सामने आ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार 4 व्यक्तियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के रहने वाले थे। छिंदवाड़ा में नाबालिग बेटे ने की बाप की हत्या। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव के दमुआ नंद क्षेत्र में एक नाबालिग बेटे ने शनिवार सुबह अपने ही पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। गुना में गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या। गुना के बमोरी इलाके में झोपड़ी में सो रहे एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला तारापुर गांव का है। जमडेरा के रहने वाले सुहालाल बारेला 52 वर्ष ने तारापुर में बटिया से जमीन ली हुई है। वह अपनी पत्नी सेवी बाई के साथ खेत पर ही झोपड़ी बनाकर रहते थे।
शुक्रवार शनिवार की रात में मोटरसाइकिल से कुछ लोग आए और उन्हें नाम से बुलाया कि साहूलाल है क्या। आवाज सुनकर वह बाहर आए तो उन्हें गोली मार दी गई। गोली सीधी उनकी छाती में जाकर लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गए। गोली मारकर आरोपी फरार हो गए। उनकी पत्नी ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और घर वालों को सूचना दी। रीवा में बाइक को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित ट्रक पलटा, 2 युवकों की मौत। रीवा जिले के सोहागी त्योथर मुख्य मार्ग में शुक्रवार की रात एक भीषण हादसा हो गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बाइक में सवार होकर 2 युवक गांव लौट रहे थे। रास्ते में ट्रक की टक्कर लगने के बाद दुर्घटना का शिकार हो गए। चर्चा है कि ठोकर के बाद बाइक काफी दूर तक घिसटते हुए चली गई। ऐसे में दोनों युवकों के प्राण निकल गए। हादसे की सूचना मिलते ही सोहागी थाने की डायल 100 मौके पर पहुंच गई थी, जहां घटना स्थल से दोनों बाइक सवारों को सिविल अस्पताल त्योथर ले जाया गया था, लेकिन चिकित्सकों ने परीक्षण कर दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल दोनों मृतकों के शव का त्योथर अस्पताल में रखा गया। सोहागी थाना प्रभारी निशा खूता ने बताया कि शुक्रवार की रात 10 से 11 बजे के बीच बाइक सवार शुभम चतुर्वेदी पुत्र प्रसाद 24 वर्ष और लवलेश तिवारी पुत्र प्रेमचंद्र 25 वर्ष निवासी पूर्वा तीर सोहागी गए थे, जो रात में अपने गांव की ओर लौट रहे थे। तभी पंछा मोड़ समीप हादसे का शिकार हो गए। ग्रामीणों ने तो आरोपी ट्रक बाइक को टक्कर मारने के बाद खुद अनियंत्रित होकर पलट गया है। आज के समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जय करौली न्यूज।